हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में अपने चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम था कंसाइनमेंट, प्रेषण खाते जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो था अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कृष्णा ग्लासेस वर्क्स मुंबई ने जयपुर के अपने एजेंट चंदन को 100 पेटी सामान की रुपए जो बता रखी है 20,000 रुपए के मूल्य पर भेजी। एजेंट कौन है? यहाँ पर एजेंट है चंदन। कंसाइनर कौन है? किसने भेजा है? गुड्स ओनर कौन है? कृष्णा ग्लासेस वर्क्स। कहाँ से? मुंबई से। एजेंट जयपुर से। जब एजेंट का नाम है चंदन, को माल भेजा। इस मूल्य में लागत मूल्य का 25% जुड़ा हुआ है, यानी जो हमें ये मूल्य बता रखा है, ये जो प्राइस हमें बता रखी है वो इनवॉइस प्राइस है। इसमें 25% आपका कॉस्ट प्राइस का 25% ऐड हुआ। तो मैंने हमने पहले भी जब पढ़ा था 11th में हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था जो प्रॉफिट की रेट है वो कॉस्ट पर अलग होगी और आपकी सेल्स पर अलग होगी। तो हमें इस रेट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सेल्स में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि हम क्वेश्चन कॉस्ट पे करते हैं तो हमें इसको पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने 500 रुपये रेल भाड़ा और 1,000 रुपये बीमा व्यय के चुकाए। ये जब हमने पढ़ा था कि कंसाइनर जब गुड्स भेजता है कंसाइनी को, यानी कृष्णा ने जब गुड्स भेजा है चंदन को जयपुर में, तो उसके जो गुड्स भेजने से संबंधित जो खर्चे लगे, किस खर्चे किसके लगे? कंसाइनर के लगे, प्रेषक के लगे। उसके बाद रास्ते में 20 पेटी खो गई, तो ये कौन सा लॉस हमारा? ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि अबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, ट्रांजिट रास्ते में हुआ है या आफ्टर ट्रांजिट है, ये पहुंचने के बाद हुआ एजेंट के पास, तो ये रास्ते में बता रखा है। तो इसको हम निकालेंगे, 20 पेटी की कॉस्ट निकालेंगे, प्लस उस पर ऐड करेंगे कंसाइनर के अपने जितने भी खर्चे लगे हैं, उसको प्रोपोर्शन बेस पे हम लोग ऐड करने वाले हैं। दावा करने पर बीमा कंपनी से 3200 रुपये दावे के मिले, 3,200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिला। चंदन ने शेष पेटियां प्राप्त की, यानी भेजी कितनी थी? 100 पेटी भेजी। उनमें से कितनी रास्ते में खो गई? 20 पेटियां खो गई। बची कितनी? 80 पेटी। तो ये बोल रहा है कि उसने शेष पेटियां प्राप्त कर ली, यानी 80 पेटी उसने प्राप्त कर ली। उन पेटियों को जब वो लेके जाता है अपने गोडाउन तक, उनके जो खर्चे हमें बता रखे हैं, कस्टम ड्यूटी लगी 800 रुपये, चुंगी लगी है यहाँ पर 80 रुपये, गाड़ी भाड़ा लगा है 40 रुपये, चुकाए। यहाँ पर चंदन चुका रहा है, एजेंट खर्चे चुका रहा है। एजेंट सकल बिक्री पर 5% कमीशन एवं अपने व्यय काटकर शेष राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज देता है, यानी एजेंट जो था उसको सकल बिक्री पर 5% कमीशन मिलेगा, यानी अपना जनरल कमीशन है, जितनी सेल्स करेगा उसको 5% मिलेगा। यहाँ पर बाकी जो एडिशनल कमीशन है उनका नाम ही नहीं आया, तो यहाँ पे केवल एक ही कमीशन मिलने वाला है, और वो कौन सा आपका? वो आपका जनरल कमीशन है। एवं अपने व्यय काटकर शेष राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज देता है, यानी जो पैसा होगा, जब हमने पढ़ा था कंसाइनमेंट स्टार्टिंग में, जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि कंसाइनी जो है वो सेल्स करता है, उसके पास जितना सेल्स वैल्यू जितना पैसा आएगा उसमें से वो क्या करता है, अपने एक्सपेंसेज, अपना कमीशन, ये सारे डिडक्ट कर लेगा, और बाकी का जो पैसा है वो किसको भेज देगा? कंसाइनर को भेज देता है। तो एजेंट जो चंदन है वो अपने जो खर्चे लगे हैं उसके, ये 800 रुपये कस्टम ड्यूटी, चुंगी, गाड़ी भाड़ा और जो कमीशन है, ये दलाली है, वो जो चुकाई है, ये खर्चे अपने काट लेगा, और पेमेंट जो है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कंसाइनर को भेज देगा। उपयुक्त लेन देनों के लिए दोनों पक्षों में आवश्यक खाते बनाइए। आपको दोनों के यहाँ पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है कि कृष्णा ग्लासेस वर्क के यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, और जो एजेंट है चंदन वो कौन कौन से अकाउंट बनाने वाला है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि जो कृष्णा ग्लासेस वर्क्स है उसके यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं, कि जिसमें कृष्णा जो कंसाइनर है उसके यहाँ पर कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट अपने तैयार होंगे। तो सबसे पहले जो अपनी लाइन थी कि कृष्णा ग्लासेस वर्क्स मुंबई ने जयपुर के अपने एजेंट को 100 पेटी सामान भेजी। तो जब हमने पढ़ा था कि जब गुड्स भेजते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुड्स भेजने की एंट्री करते हैं कि कंसाइनर ने गुड्स भेजा है, डेट हमें नहीं बता रखी कि किस तारीख को भेजा है। तो सबसे पहले गुड्स भेजने की जो एंट्री होती है वो होती है कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो अपन जो फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं, जो गुड्स सेंट की करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट DR, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि हमने कितना गुड्स भेजा है। हमने 100 पेटी उसको भेजी है, जो 100 पेटी जो हमें बता रखी है कि हमने 100 केसेस उसको भेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लिया करो कि आपने कितनी यूनिट जो उसको भेजी है, तो यहाँ पर केसेस वर्ड यूज कर दें कि 100 पेटियाँ हमने भेजी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं एट
कॉस्ट प्राइस, हम इसको कॉस्ट पर बना रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू पर नहीं बना रहे, तो आपको यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू लिखनी भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। आपको जो बता रखा है बीजक मूल्य बता रखा है, जबकि हम कॉस्ट तो यानी 100 पीटीओ की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये तो बेचने वाला मूल्य आपको बता रखा है, तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो जब हम लोग 11th में थे तो मैंने पढ़ाया था कि आप रेट को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। एक छोटा सा मैंने तरीका बताया था कि आप लेफ्ट हैंड की तरफ तो लिखोगे कॉस्ट, ये कॉस्ट लिख लेना, और राइट हैंड की तरफ आपको लिखना है इनवॉइस, या अपन लिख सकते हैं सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था रेट को जब चेंज करते हैं तो जो भी रेट आपको बता रखी है उसी साइड में रिकॉर्ड कर दो। तो हमें यहाँ पर जो रेट बता रखी है प्रॉफिट की, वो कौन सी है, लागत पर 25%, ये हमने लिखा लागत पर 25%। इस जो फ्रैक्शन जो भिन्न आई है उसको हम सॉल्व करेंगे पहले नॉर्मल में। तो 1/4 मैंने कहा था कॉस्ट की रेट को अगर सेल्स में कन्वर्ट करना हो तो जो अपना हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसमें हम लोग +1 करते हैं, तो ये अपना आ गया 1/5। अब जो अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 20%, यानी मेरी जो रेट है कॉस्ट पर कितनी है 25% और मेरी सेल्स पर कितनी है 20%। यानी मैं कहूँगा अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस में मेरे को प्रॉफिट ऐड करना है तो कॉस्ट प्राइस का कितना प्रॉफिट मैं ऐड करूँगा 25%, और मेरे को बोलते आपकी इनवॉइस वैल्यू या सेल्स वैल्यू इतनी है, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, वो अगर मैं लेस करूँगा तब मेरे को क्या पता चलेगा, अपनी कॉस्ट प्राइस मेरे को मालूम होगी। तो मैं यहाँ पे जो मेरी इनवॉइस वैल्यू बता रखी है वो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मेरे को इनवॉइस वैल्यू बता रखी है, जो मेरे को सेल्स वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो कॉस्ट पर करते हैं, इनवॉइस वैल्यू मेरे को जो बता रखी है वो कितनी है 20,000 रुपये। अब इसमें से जैसे ही मैं अपना प्रॉफिट लेस कर दूंगा, जो मेरे को प्रॉफिट बता रखा है वो इनवॉइस का कितना है 20%। अब मैं जैसे ही 20,000 का 20% अगर मैं निकालूं तो 1/5 कितना आएगा 4,000। तो 4,000 मैं इसमें से जैसे ही लेस कर दूंगा कितना आ गए 16,000। यानी जो मैंने गुड्स भेजा है उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल या गुड्स बोल दो, उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी 16,000 रुपये है। यानी जो मैंने गुड्स भेजा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 16,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 16,000 रुपये। तो मैं वो यहाँ पर लिख दूंगा कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ चुकी है 16,000 रुपये। तो ये मैंने नोट कर दिए 16,000 रुपये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, कि नेक्स्ट जो इसमें बोल रखा है कि इस मूल्य में ये लाइन हो गई अपनी, उन्होंने 500 रुपये रेल भाड़ा जो और 1,000 रुपये बीमा व्यय के चुकाए। कि कंसाइनर जो है जो भी खर्चे चुकाता है उसकी पॉकेट से लगे, कैश कम होने वाली है, तो एंट्री जो अपनी होती है कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक्सपेंसेज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज, ठीक है। अब जो उसके एक्सपेंसेस लगे हैं वो देखो 500 रुपये तो रेल भाड़ा है, 500 रुपये तो रेल भाड़ा प्लस 1,000 रुपये उसके बीमा के लगे हैं। तो हमने टोटल कर लिए कि उसका टोटल खर्चा कितना लगा है 1,500 रुपये। तो ये 1,500 रुपये हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, एक ध्यान सुनेंगे, कंसाइनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनने वाले हैं वहाँ पर ये जो है गुड्स भेजने की कोई एंट्री नहीं होती, और खर्चे जो कंसाइनर पेड करता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। कंसाइनी के यहाँ से जब खर्चा लगेगा और कंसाइनी जब सेल्स करेगा और कमीशन, उनकी एंट्री कंसाइनी के यहाँ पर होने वाली है। तो अब हम आगे चलते हैं, रास्ते में जो है 20 पेटी खो गई, ठीक है, 20 पेटी खो गई, यानी इस साइड में आने वाला है कि इस साइड में अपन लोग अबनॉर्मल लॉस शो करेंगे, ठीक है। तो पहले जो मैं सेल्स यहाँ पे लिख दूँ कि अबनॉर्मल लॉस से पहले, चलो अबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, बाई अबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे बना ले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। आपको बताना पड़ेगा कि सॉरी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा बाई अबनॉर्मल लॉस, कि अबनॉर्मल लॉस हम इस साइड में लिखने वाले हैं। तो किस तरीके से अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करें, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कि अपना जो है इसमें अबनॉर्मल लॉस किस तरीके से कैलकुलेट होने वाला है। तो सबसे पहले जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपको 12th क्लास में विशेष ध्यान रखना है, आपका वर्किंग नोट बहुत ही शानदार होना चाहिए। वर्किंग नोट के अपने नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले बात कर लें, अबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो कितनी यूनिट का हुआ है। 20 आपके जो केसेस बता रखे हैं
यूनिट वर्ड मैं यूज कर लूँ, 20 यूनिट का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। अब 20 यूनिट का आपको लॉस हुआ है, कब हुआ है? इन ट्रांजिट, रास्ते में हुआ है। रास्ते में होता है, ये विशेष ध्यान रखना कि आपको नॉर्मल लॉस हो कब रहा है, क्योंकि जो एक्सपेंसेज है वो हम ऐड करते हैं कि कंसाइनर की ऐड करें, कंसाइनी की ऐड करें, किस बिहाफ पे कितने हमें ऐड करने हैं, प्रपोर्शन बेस पे ऐड करेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कंसाइनी के ऐड होंगे नहीं होंगे, कंसाइनर के होंगे। अब हम इनकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कि जो गुड्स हमारा अब नॉर्मल लॉस हुआ उसकी हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की हुआ? अभी 20 यूनिट का हुआ है एज द रेट ऑफ, इसकी एक जो यूनिट है या एक जो केसेज है, एक जो पेटी है, उसकी प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इनवॉइस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन जब हम कॉस्ट पर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट ही निकालनी है। तो अभी जो हम ऊपर हमने निकाला था कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 16,000, यानी 16,000 रुपये मूल्य टोटल कॉस्ट थी। कितनी पेटियों की थी? 100 पेटी की। तो एक पेटी की प्राइस कितनी आ गई? 160 रुपये पर केसेज। एक पेटी आपकी कितनी है? 160 रुपये की। तो मैं यहाँ पर जो है यूनिट वर्ड मैंने यूज कर रखा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 160 रुपये से। अब इसको मैं कॉस्ट को अब निकाल लूँगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आ गई। तो ये अपनी आ चुकी है 3200 रुपये, 3200 रुपये अपनी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब हमने पढ़ा था कि इसमें हम लोग अपने एक्सपेंसेज भी ऐड करते हैं, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेज ऐड होंगे अनुपातिक रूप से, प्रपोर्शन बेस पे हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेज, और मैंने बताया था कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं, सारे अनुपातिक रूप से आपको ऐड करने। कंसाइनर का कितना खर्चा लगा? 1500 रुपये। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1500 रुपये खर्च हुए हैं कितनी यूनिट पर, कितनी पेटियों पर? 100 पेटी पर। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 20। तो 20 पेटी पर कितना खर्च होगा? तो कितना आ गया? 300 रुपये। ये हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अपने पास अब नॉर्मल लॉस जो आ चुका है वो कितना है? 3,500 रुपये का अपना अब नॉर्मल लॉस आ चुका है। अब आप कहोगे इसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम भी तो एक्सेप्ट हुआ है। बिल्कुल एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं दिखाने वाले, अपन जब अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख दें अब नॉर्मल लॉस अपना कितना आ चुका है? 3,500। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया 3,500 रुपये अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस। अब अगर मैं अब नॉर्मल लॉस अकाउंट जिसे मैंने फॉर्मेट बना रखा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट। तो जब हम अब नॉर्मल लॉस बनाएंगे तो वहाँ के डेबिट साइड में लिख देंगे टू, अब नॉर्मल लॉस बनाएंगे उसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कि अपना अब नॉर्मल लॉस कितने रुपए का हुआ है। अभी हमने कैलकुलेट किया था 3,500 का, वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे 3,500 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसी में जैसे हमें आगे जस्ट बता रखा है कि इंश्योरेंस कंपनी से दावे के मिले, तो जब सबसे पहले क्लेम एक्सेप्ट होने की एंट्री कर लेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू अब नॉर्मल लॉस, तो बाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट की क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, कितने रुपए का हुआ है? 3,200 का हुआ है। ये हमने दिखा दिया 3,200 रुपये, ठीक है। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट बना लेना और वहाँ पर आप लोग बाई जो है पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी बाई बैंक कर देना, 3,200 से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि लॉस हुआ है 3,500 का, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है 3,200 रुपये का। तो बाकी जो अपने जो है वो कहाँ से अपन लोग राइट ऑफ करने वाले हैं? तो वो जो अपन जो खर्चा अपना, जैसे हम मान लो यहाँ पर 3500 है, 3200 मिल गए, कितने रुपए रहे? 300 रुपये। ये 300 रुपये का जो अपना लॉस है वो कहाँ से कवर करने वाले हैं? ये 300 रुपये का लॉस अब अपनी अब नॉर्मल जो है जो लॉस हमें हुआ है वो हम P&L अकाउंट से कवर करेंगे। तो यहाँ पर बाई P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की 300 रुपये हम कहाँ से करेंगे कवर? अपने राइट ऑफ जो करेंगे वो P&L अकाउंट से अपन लोग राइट ऑफ करते हैं। तो ये अपना अब नॉर्मल लॉस का पॉइंट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि चंदन ने शेष पेटियां प्राप्त की और 800 रुपये कस्टम ड्यूटी, 80 रुपये चुंगी और 40 रुपये गाड़ी भाड़े चुकाए। अब जो चंदन खर्चे कर रहा है, तो चंदन खर्चे करता है तो प्रेषक अपनी बुक में क्या लिखता है? खुद खर्चे करता है तो टू कैश, और प्रेषणी करता है तो प्रेषणी का नाम, कंसाइनी का नाम अपन लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आएगा टू चंदन, टू चंदन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज। कितने एक्सपेंसेज वो कर रहा है वो यहाँ पे देखो, अपन को पता होना चाहिए कि नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बता रखे 800 रुपये कस्टम ड्यूटी के, 80 रुपये चुंगी के और 40 रुपये गाड़ी भाड़ा। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर
करके हम लोग बता देंगे। 800 रुपये का एक खर्चा लगा है, 80 का एक है और 40 रुपये अपना एक खर्चा लगा है। टोटल फिर हम लोग इसको बाहर लिख देंगे अपने कितने खर्चे यहाँ पर लगे हैं। एक इसमें विशेष ध्यान रखना कि आपको जब नॉन रिकरिंग रिकरिंग हो तो हमें पता है कि हमारे केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज ही प्रोपोर्शन बेस पे ऐड करते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं अपना अनसोल्ड स्टॉक, तो आपको यहाँ पे हल्का सा चिन्ह लगा लिया करो कि कौन सा मेरा एक्सपेंसेज है वो अपना नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है, उससे आपको पता रहेगा और हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ईजी होगा, फटाफट अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल देखते हैं 920 रुपये, कितना आ गया 920 रुपये। फिर चलते हैं आगे। उससे पहले यहाँ पर भी तुरंत ही कंसाइनी का जो अकाउंट हमने बना रखा है उसमें भी शो कर दो। एंट्री क्या हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 चंदन अकाउंट। चंदन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज हम लोग शो कर रहे हैं। अपना एक्सपेंसेज कितना शो हुआ है, अपना जो एक्सपेंसेज बता रखा है केवल चंदन के जो है वो यहाँ पर लिख देंगे 920 रुपये। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 920 रुपये। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें कि यहाँ पे भी आ गया। अब चलते हैं चंदन अगर अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा तो मैंने बताया था वो किसके बिहाफ पे रिकॉर्ड कर रहा है, अपने जो भी एक्सपेंसेज रिकॉर्ड कर रहा है वो कृष्णा ग्लासेस वर्क के हिसाब से इसके बिहाफ पे एक्सपेंसेज अपने रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है वो। तो क्या एंट्री करेगा, एंट्री मैंने बताई थी कंसाइनर अकाउंट DR2 कैश। तो यहाँ पर जो इसके एक्सपेंसेज लगे हैं तो ये लिखेगा 2 कैश। किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ चंदन, एजेंट की बुक में। तो ये करेगा 2 कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज। इसके जो लगे हैं अभी एक्सपेंसेज कितने, 920 रुपये। तो ये अपने एक्सपेंसेज रिकॉर्ड कर लेगा। अब चलते हैं इसमें आगे कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखो, इसमें चंदन ने विक्रय विवरण अपने प्रधान को भेज दिया। विक्रय विवरण क्या होता है कि प्रेषणी जो होता है, कंसाइनी जो होता है, वो कंसाइनर को विक्रय विवरण बनाकर भेजता है कि उसने कितना गुड्स बेचा है। ठीक है, 60 पेटियां 14,000 रुपये में बेची गई। तो उसने बेचा है। तो सेल्स जब करता है तो कंसाइनर अपने यहाँ पे सेल्स कौन कर रहा है, चंदन कर रहा है। तो CR साइड में लिखते हैं बाई चंदन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं सेल्स। जो सेल्स उसने की है वो कितने की है, चंदन ने जो बता रखी है 60 पेटियां उसने बेच दी, यानी 60 जो है केसेज उसने सेल्स कर दिए, 60 पेटियां उसने बेच दी। किस रेट, कितने रुपए में बेची उसने, 14,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड कर दो कितने रुपए, 14,000 रुपये में उसने बेच दी है। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया 14,000 रुपये। ठीक है, चंदन के अकाउंट में भी दिखा दो तुरंत ही। क्या एंट्री की थी हमने सेल्स करते समय, चंदन अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट। तो चंदन के अकाउंट में क्या आएगा, 2 कंसाइनमेंट। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि चंदन जो है वो हमें कितने रुपए देगा कैश में, यानी जो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेजेगा वो अपने डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर उसका हिसाब हमारे पास रहेगा। कितनी सेल्स की है उसने, 14,000 रुपये की सेल्स की है। तो वो 14,000 रुपये यहाँ पर हम लोग नोट आउट कर देंगे। अब चलते हैं आगे कि आगे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे पहले इसमें अपने इसकी बुक में भी तुरंत ही रिकॉर्ड करते हुए चलो। खर्चे रिकॉर्ड हमने कर दिए। सेल्स करेगा तो वो भी अपनी रिकॉर्ड होगी। सेल्स करेगा तो इसके पास पैसा आएगा। किसके बिहाफ पे कर रहा है, कृष्णा की। तो एंट्री होगी बाई कैश अकाउंट DR2 कृष्णा ग्लासेस वर्क्स। तो ये करेगा बाई कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देगा सेल्स। सेल्स कितने की है, 14,000 रुपये की ये सेल्स लिख देगा। ये क्यों बनाता है कंसाइनर, कंसाइनी क्यों बनाता है कंसाइनर का, वो इसलिए बनाता है अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा, सेल्स कितनी की है और कितने रुपए उसको भेजने हैं। अपने यहाँ पर जो पैसा भेजेगा और यहाँ पर जो हमें पैसे मिलेंगे, इनका जो है अमाउंट जो है वो सेम आएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, जिस पर 1.5% दलाली जो ब्रोकरेज वगैरह जो चुकाई गई है। तो ब्रोकरेज जो है यहाँ पर जो एजेंट ही चुका रहा है, तो खर्चा है अपना। तो यहाँ पर एजेंट का नाम लिखेंगे 2 चंदन अकाउंट ब्रैकेट में ब्रोकरेज। कि ब्रोकरेज का खर्चा जो बता रखा है कितना है, 1.5% यहाँ पर जो हमें बता रखी है वो ब्रोकरेज हमें बता रखी है। तो ब्रोकरेज जो है जितना उसने गुड्स सेल किया है उसका होगा कि दलाली उसको कितनी, 1.5%। तो यहाँ पर सेल्स उसकी कितनी है, सेल्स हमें बता रखी है 14,000 रुपये। 14,000 का 1.5% हम लोग निकाल लेंगे। ये 0 गया, नीचे 1 0 आ गया, 3 0 से 3 0 हमने काट दिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
अपना आ गया 210 रुपये। अब आगे चलते हैं, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुरंत यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लो क्योंकि ये डिडक्ट करने वाला है, ठीक है। फिर हमें पैसा भेजेगा तो यहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू चंदन, तो चंदन में क्या रिकॉर्ड कर देंगे, बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। किस चीज़ का है, ब्रोकरेज का है, ठीक है। कितने रुपए हैं, 210 रुपये है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि एजेंट सकल बिक्री पर 5% कमीशन मिलेगा। एजेंट को क्या मिलेगा, कमीशन मिलने वाला है। उससे पहले जो अपने ये जो ब्रोकरेज वाला खर्चा है उसके यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दें कि वो कर रहा है कृष्णा ग्लासेस वर्क अकाउंट DR2, जो उसने जो खर्चा किया है वहाँ पर टू कैश वर्ड ही यूज करेगा, उसके बिहाफ पे कर रहा है टू कैश अकाउंट। किस चीज़ का खर्चा किया है, ब्रोकरेज का उसने खर्चा किया है 210 रुपये का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें जो बता रखा है कमीशन की अब बात कर रहा है कि एजेंट सकल बिक्री पर 5% कमीशन उसको मिलना है, ठीक है। कमीशन मिलना है। कंसाइनर क्या एंट्री करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनी, तो यहाँ पर लिखेगा टू चंदन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देगा कमीशन। कमीशन मिलना है, ठीक है। तो कमीशन मिलेगा तो इसको कमीशन की रेट जो बता रखी है सकल बिक्री पर 5%। बिक्री हमारी कितनी हुई थी, सेल्स हमारी कितनी हुई थी, 14,000 रुपये। 14,000 पर कितना मिलने वाला है इसको, 14,000 पर इसको 5% कमीशन जो है वो मिलेगा। 10% होता है 1,400 रुपये, 5% हाफ कर देंगे इसका 700 रुपये, ये 700 रुपये कमीशन इसको मिलेंगे। इसके यहाँ एंट्री होगी चंदन में, उसी समय क्या रिकॉर्ड करेगा, चंदन के अकाउंट में। कौन रिकॉर्ड करेगा, ये कंसाइनर बना रखा है। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट या टू चंदन, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देगा कमीशन। कितने रुपए कमीशन है, यहाँ पर 700 रुपये जो है वो कमीशन के बता रखे हैं, ठीक है। तुरंत ही हम उसके यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दें। उसके यहाँ की एंट्री होने वाली है कि उसको कमीशन मिल रहा है, इनकम है, किसके बिहाफ पे मिल रहा है, कृष्णा ग्लासेस वर्क। तो कृष्णा ग्लासेस वर्क अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट, कमीशन कितना मिल रहा है उसको, कमीशन जो बता रखा है वो 700 रुपये उसको कमीशन के मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, कमीशन हो गया, फिर कह रहे हैं शेष राशि उसको काट कर भेज देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना ये लगभग हमने रिकॉर्ड तो सारा कर लिया, ठीक है। कितने रुपए भेजेगा ये बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे। अब नॉर्मल लॉस अपना रिकॉर्ड हमने कर लिया। उससे पहले अपना जो रह चुका है अनसोल्ड स्टॉक रह चुका है। कितनी यूनिट केसेस भेजी थी उसने, 100 यूनिट भेजी। अब नॉर्मल लॉस कितने का हो गया, अपने 20 केसेज का हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस हो गया 20 केसेज का, 20 केसेज या 20 यूनिट वर्ड यूज करना, 20 केसेज का अपना क्या हो गया अब नॉर्मल लॉस। बेच दी कितनी, 60, तो भेजी थी 100, ठीक है, 20 लॉस हो गई, 60